हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस चैनल पर 2.0 पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, हमने कल 25 क्वेश्चन देख लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे और 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे संविधान सभा के। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन संख्या 26 है, वो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं वो संविधान सभा की प्रथम बैठक में चुने गए और किसको चुने गए हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यानी 11 दिसंबर 1946 को, 12 दिसंबर 1946 को या 9 दिसंबर 1946 को या 13 दिसंबर 1946 को। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी समय जो अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सभी मेंबर मिलकर के जिसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 28, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को या 27 अगस्त 1947 को या 28 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप समिति का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया और 7 सदस्यीय समिति थी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई और जिसका उद्देश्य था कि बी.एन. राव के द्वारा जो संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया उस पर विचार विमर्श करने के लिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 29, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बता दिया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और ये 7 सदस्यीय समिति थी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 30, थोड़ा गला खराब है। क्वेश्चन संख्या 30 है वो डॉक्टर बी.एन. राव द्वारा निर्मित संविधान की प्रथम प्रारूप में कुल कितने अनुसूचियां थी? 241 अनुच्छेद 11 अनुसूचियां, 242 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां या 243 अनुच्छेद में 13 अनुसूचियां या 244 अनुच्छेद या 14 अनुसूचियां। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। 243 अनुच्छेद में 13 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ? तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ वो 24 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को या 22 जुलाई 1947 को या 14 सितंबर 1949 को। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था 24 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाए 24 जनवरी को तो इस दिन हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया था और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और सी ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को इस दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 32, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 16 दिन या 2 वर्ष 11 माह 17 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 15 दिन। तो देखिए ऑप्शन दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी हमारे भारतीय संविधान को टोटल बनने में समय लगा था। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 33, क्वेश्चन संख्या क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या भीमराव अम्बेडकर ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा पर जो संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और सबसे अंतिम में पूछे तो अंतिम में किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
34वां क्वेश्चन देखिए, संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किए? संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे वो के थे? के.एम. मुंशी ने, या सचिदानंद सिन्हा ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? मैंने बताया था कि सबसे पहले किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे अंत में किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष के सदस्य नहीं था? यानी निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? मैंने बताया था कि प्रारूप समिति 7 सदस्य थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर थे, तीसरा अलादि कृष्ण अयंगर थे, और चौथा के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे, और डी.पी. खोतान थे, और कौन थे तो देख लेना, इसमें ऑप्शन हो जाएंगे, ये तीनों थे, यानी गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी थे, एकमात्र कांग्रेस डी.पी. खोतान भी थे, और ये भी टक्कर नहीं थी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 22 जनवरी 1946 को, 22 जुलाई 1947 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई, और 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अगस्त 1947 को, या 30 अगस्त 1947 को, या 29 अगस्त 1950 को, या 30 सितंबर 1950 को? तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन हुआ वो हुआ 29 अगस्त 1947 को, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया 30 अगस्त 1947 को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं हम 38। क्वेश्चन क्या करना है? संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1950 को, या 14 सितंबर 1946 को, या 14 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1946? तो देखिए दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। और मेरा भी वीडियो पड़ा है आदित्य क्लासेस चैनल पर है, और देख लेना पूरी हिंदी, ये हिंदी क्या ये पॉलिटी करवाई हुई है, तो वहां से वीडियो देख लेना दोस्तों। 39वां क्वेश्चन देखना कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? देखो दोस्तों, मैंने ये इसका उत्तर ऊपर भी बताया था, 22 जनवरी 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, या 22 अगस्त 1947 को, या 22 सितंबर 1958 को? तो देखिए दोस्तों, ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 40वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? और पूछिए कब किया, तो ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या के.एम. मुंशी? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के समक्ष किया था वो क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन संख्या 41। देखिए दोस्तों, टेक्निकल इशू के सर इससे क्या हो रहा? देखिए दोस्तों, इसमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन संख्या 41, सम्मिलित कीजिए समिति है और अध्यक्ष यानी संघ संविधान समिति, इनके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। या प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? H.C. मुखर्जी। या अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन? J.B. कृपलानी। आपको मिलान करना है। देखिए दोस्तों, जो संघ संविधान समिति इनका अध्यक्ष मैंने बताया था वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी एक दो नंबर किस किस में है? तो हमारे ऑप्शन 2 में ये बी में और सी में। तो देखिए दोस्तों, दोनों में से एक होगा। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, यानी तो बी का एक नंबर बी में एक में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट 41 का। बी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाए मौलिक अधिकार उप समिति इंपोर्टेंट है तो J.B. कृपलानी हो जाएगा। और पूछा जाए कि अल्पसंख्यक उप समिति के कौन है? तो H.C. मुखर्जी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 42, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए दोस्तों, कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 43, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को या 25 नवंबर 1949। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। क्वेश्चन संख्या 45 देखिए दोस्तों, कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का प्रथम प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बेनेगल नरसिम्हन राव ने, यानी BN राव ने। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा, बेनेगल नरसिम्हन राव ने। क्वेश्चन संख्या 46 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नवंबर 1900 देखिए दोस्तों, गला खराब है थोड़ा। भारतीय संविधान को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? तो देखिए दोस्तों, 3 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को, 5 नवंबर 1948 को या 4 नवंबर 1950 को। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 4 नवंबर 1948 को। 47वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए दोस्तों, झंडा समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है वो मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हो जाएंगे हमारे सरदार पटेल। और के.एम. मुंशी पूछे तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। देखिए दोस्तों, वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वार्ता समिति के हो जाएगी वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर। तो इसके भी ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? सरदार पटेल हो जाएंगे। तो ये थे हमारी संविधान सभा के
25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज हमने क्लियर कर लिए हैं और इसके भी मैं ऑप्शन लगा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन लग जाए। ये 44 का आंसर हो जाएगा हमारे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब? तो 26 नवंबर 1950 को। और संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, BN राव ने। 46वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? तो 4 नवंबर 1948 में। और 47वां क्वेश्चन है हमारा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे दोस्तों? अभी ये टेक्निकल इश्यू आ रहा, तो कोई बात नहीं। तो हमारी ये क्लास थी दोस्तों 25 क्वेश्चनों की, यानी हमने कल 25 तक देखे और आज 26 से 50 तक देखे दोस्तों। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूले। थैंक यू, धन्यवाद।